हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का आपका सेट नंबर 15 है। कितना है सेट नंबर? कितना? 15 है। तो चलते हैं हम सेट नंबर 15 के फर्स्ट प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर होगा 12 जून को मनाई जाती है। ठीक है, कौन जून को मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। 4 फरवरी के कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना में प्रथम पायदान का कमीशन रैंकिंग लेफ्टिनेंट रैंक होता है। इसके समकक्ष अर्थात प्रथम पायदान का कमीशन रैंक भारतीय नौसेना में निम्न में से कौन सा होगा? आपका उत्तर होगा सब लेफ्टिनेंट होगा, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, नौजवान सेवक नमक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी? आपके उत्तर होगा 1926 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1926 ईस्वी में। कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग कितना प्रतिशत होता है? आपका उत्तर होगा 64%, ऑप्शन ए। कितना परसेंट होता है? 64%। कार्बन के कितने परसेंट होता है? 18% होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 10% होती हैं। मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? आपका उत्तर होगा बी होगा प्रसव पूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के देखभाल के दौरान। ठीक है, पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नांकित में से कौन सा आवश्यक शर्त है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा संबंधित राज्य विधानसभा के सदस्य संख्या कम से कम 120 दिन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 120 दिन। आपका अगला प्रश्न है, किस मराठा अंग की राजधानी इंदौर थी? आपका उत्तर होगा होलकर, ऑप्शन सी। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? आपका उत्तर होगा 7 होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मोत्सु पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपका उत्तर होगा नागालैंड, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वन विक्षेपण होता है। इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से आपको 4 को दिया हुआ है। प्रिज्म में लाल रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, पहला। दूसरा, प्रिज्म में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तीसरा, बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। चौथा, प्रिज्म को सीधा रखे जाने पर बैंगनी रंग के सबसे ऊपर होता है। पांचवा, इंद्रधनुष का बनना भी वन विक्षेपण के कारण है। आपका उत्तर होगा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, ए। 2, इसमें से क्या है दिया हुआ आंसर कौन सा ही होगा? प्रिज्म में बैंगनी रंग का प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। फिर उसके बाद तीसरा आपका सही होगा, बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। ठीक है, फिर पांचवा सही होगा, इंद्रधनुष पर बनना भी वन विक्षेपण होती है। आपका अगला प्रश्न है, पंपास, स्टेपिस, सवाना और प्रेरी
पेरिस किस प्रसिद्ध के नाम से जाना जाता है? घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकार द्वारा धारण किया जा सकता है? आपका उत्तर होगा 51% या अधिक, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? स्लीपिंग सिकनेस रोग का कारक क्या है? रोग का कारक रोगाणु क्या है? आपका उत्तर होगा प्रोटोजोआ है। ठीक है, क्या है? प्रोटोजोआ है। आपका अगला प्रश्न है, आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? आपका उत्तर होगा भाग 18। क्या होगा? भाग 18। भाग 15 का मतलब क्या होता है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये क्या है? भाग 15 में निर्वाचन आयोग से। भाग 16 क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख करना, भाग 16 में। भाग 17 में क्या होता है? राजभाषा से संबंधित है। क्या है? ये भाग 17 क्या है? राजभाषा से संबंधित है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? आपका उत्तर होगा इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन है। कौन सा अखबार चालू किया था? इंडियन ओपिनियन। कब शुरू किया थे? कब प्रारंभ किए थे? 4 जून 1903 ईस्वी में। कब? 1903 ईस्वी में, 4 जून 1903 ईस्वी में किए थे। आपका अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनोक्सिक श्वसन द्वारा क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। आपका अगला प्रश्न है, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तार का तरीका या आधार विधिक असंतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है, उसे क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत रीट कितने जारी करते हैं? कुल रीट जारी करता है 5 प्रकार का। कितने प्रकार के? 5 प्रकार का रीट जारी करता है। अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट जारी करता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधे के लिए प्रयुक्त पोषक तत्व है? आपका उत्तर होगा आयरन होगा। निगम कर क्या है? यह प्रत्यक्ष कर एवं केंद्रीय कर है, ऑप्शन ए। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला सबसे बड़ा चित्रकार निम्न में से कौन था? मंसूर था। ताजमहल प्रासाद का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? 1632 ईस्वी में, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? फोकस दूरी एफ वाला एक अवतल दर्पण ध्रुव से u दूरी पर रखी गई है। वस्तु का ध्रुव से v दूरी पर एक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? आपका उत्तर होगा ए, u/v बटा u प्लस v होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? आप फोकस दूरी का 1/f = 1/v प्लस 1/u। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकार
का संवर्धन करती है? आपका उत्तर होगा सी होगा, IOL यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। इसकी मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मंत्रालय कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक है। इसको प्रथम बार नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1969 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1969 ईस्वी में मिला था। आपका अगला प्रश्न है, वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं? वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है। वित्त आयोग की गठन किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? 280 अनुच्छेद के द्वारा। अनुच्छेद, ठीक है। निम्न में से कौन सा संगठन ब्रह्म समाज का विरोध था? आपका उत्तर होगा धर्म सभा। क्या होगा उत्तर? धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधा कांत देव थे। राधा कांत देव थे। कौन थे? राधा कांत देव थे। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से हुई है? आपका उत्तर है तिब्बत देश से। ठीक है। सतलज नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर है। सतलज नदी की कुल लंबाई कितना है? 1450 किलोमीटर। भारत में इसकी कुल कितनी है? यानी भारत में कितने किलोमीटर तक बहती है? भारत में कितने किलोमीटर तक बहती है? 1050 किलोमीटर तक। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST, ग्रीनविच माध्य समय GMT कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे। ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी होगा। कितना डिग्री आगे है? कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन है? आपका उत्तर होगा फातिमा बीबी है। ठीक है। कौन है? फातिमा बीबी है। आपका अगला प्रश्न है, एक्वारेजिया एक ऐसा द्रव मिश्रण है जो किसी भी धातु को घुला सकता है। एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित होते हैं? आपका उत्तर होगा 1:3। ऑप्शन ए। स्वीडन से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों को पहचान करें। स्वीडन के उत्तर एवं पूर्व में फिनलैंड स्थित है। करेक्ट है। स्विट्जरलैंड के पूर्व में बोथानिया की खाड़ी है। क्या हम बात दे रहे हैं? स्वीडन के पूर्व में कौन है? बोथानिया है। स्वीडन के पश्चिम में कौन है? नॉर्वे है। यानी उपयुक्त में से सभी सही है। मिस्टेक हो गया। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं? आपका उत्तर हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन। आइसोबार किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा भिन्न तत्व के परमाणु जिसके परमाणु संख्या असमान तथा द्रव्यमान संख्या समान हो उसको आइसोबार कहते हैं। यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है आपका अगला प्रश्न? विजय साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन थे?
विजय साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम वंश था। ऑप्शन सी। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1333 ईस्वी में। कब? 1333 ईस्वी में हुई थी। संगम वंश की स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। ठीक है। इसको स्थापना कौन किया था? हारियर एवं बुक्का ने। मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया था? आपका उत्तर होगा 1586 ईस्वी में। कब किया था? 1586 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कॉन्जुगेट प्रोटीन कौन है? फ्लेवोप्रोटीन है। ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका उत्तर है दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उच्च उत्थान। ऑप्शन ए। भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के किस रेजिमेंट से संबंधित है? आपका उत्तर है कुमाऊं रेजिमेंट से। ऑप्शन सी। 60 वाट का रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया? आपका उत्तर होगा 3 किलोवाट घंटा। आपका अगला प्रश्न है, अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? रुई से धातुओं को अलग करना, रोगाणुओं रहित करना। ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करते हैं और अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करता है तो माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी। यह क्या कहलाएगा? आपको उत्तर होगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन डी। 0.1 मीटर। क्या है? 0.1 मीटर 0.1 मीटर फोकस दूरी वाले कांच के एक समतल लेंस की मुख आज के लंब रूप तल द्वारा दो बराबर भागों में काट दिया जाता है। इस प्रकार बने नए लेंसों की फोकस दूरी का अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। ऑप्शन ए। बकरवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है? बकरवाल किस पशु की नस्ल है? आपका उत्तर होगा भेड़। ऑप्शन सी। क्रांति निम्न में से किस फसल की किस्म है? क्रांति निम्न में से किस फसल की किस्म है? आपका उत्तर होगा सरसों की होगी। ठीक है, सरसों का होगा। आपका अगला प्रश्न है, उपरोक्त ग्राफ क्या दर्शाता है? आपका दर्शा रहा है, उत्तर क्या होगा? शून्य त्वरण। ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन। आपका उत्तर होगा ताप के बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन ए। कैल्शियम के 72 कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? आपका उत्तर होगा 2। यानी कैल्शियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो इस प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। चौथा में जो रहती है 2 इलेक्ट्रॉन आती है। चौथे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आती है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, यदि एक स्पीशीज में 16 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन तथा 16 न्यूट्रॉन उपस्थित है तब इस स्पीशीज का प्रतीक आवेश सहित क्या होगा?
आपका उत्तर होगा एस टू माइनस होगा, S-2 होगा। आपका अगला प्रश्न है पौधा, हिरण, शेर। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में शेर को कितना ऊर्जा प्राप्त होगा यदि पौधे के ऊपर और ऊर्जा का 20,000 जूल पड़ता है? तो आपका उत्तर होगा 2 जूल, ऑप्शन डी, यानी 2 जूल पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा फिशर-ट्रॉप्स प्रक्रम कहते हैं, ऑप्शन सी। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना निम्न में से किस देश के सहयोग से हुआ था? आपका उत्तर होगा पूर्व सोवियत संघ। किसके सहयोग से हुआ था? पूर्व सोवियत संघ। रौलकेला इस्पात की संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ था। ठीक है, किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से हुई थी। आपका अगला प्रश्न है दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर होगा गोवा में है। कहाँ? गोवा में। किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर? मांडवी नदी पर। किस नदी पर? मांडवी नदी पर है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है सरस्वती समान से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों को पहचान करें। आपका उत्तर होगा इनमें से सभी 1, 2, 3। यह पुरस्कार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में से गद्य एवं पद्य की उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है। यह वार्षिक पुरस्कार है। इस सम्मान की स्थापना 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यानी आपका उत्तर होगा डी, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है तीजन बाई निम्न में से किस लोक गायन से संबंधित है? आपका उत्तर होगा पंडवानी से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? आपका उत्तर होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है सलाबाई की संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी? आपका उत्तर होगा अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था, ऑप्शन ए। यानी कब हुआ था? अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक निम्नांकित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए। राज के अधिवक्ता का कार्यकाल निम्न में से क्या है? राजपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी राजपाल की इच्छा के अनुसार। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? आपका उत्तर होगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ऑप्शन बी। कब होगा? कब किया गया था? चुना गया था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी। मूल संविधान में कितने अनुसूची थी? आपका उत्तर होगा कुल 8 सूची थी, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है सिरोक राजस्थानी पवन निम्न में से कहाँ चलती है? सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलती है, ऑप्शन सी। निम्न में से किस विद्वान का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र है? किसका मानना था? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन
सी। आपका अगला प्रश्न है, शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? आपको उत्तर होगा अथर्ववेद, ऑप्शन डी। बाबा रामचंद्र निम्न में से किस संगठन के प्रमुख संस्थापक सदस्य थे? आपका उत्तर होगा अवध किसान सभा। किसका थे? अवध किसान सभा का। इसकी स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? आपका उत्तर होगा मोंट ब्लैंक। यह एक क्या है? यह एक रोलर बॉल पेन का ब्रांड नाम है। क्या नाम है? रोलर बॉल पेन का ब्रांड नाम है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? आपका उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाई गई थी? 24 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था? राज चिन्ह को अपनाया गया था। कब क्या अपनाया गया था? राज चिन्ह को। आपका अगला प्रश्न है, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? भारत में प्रथम पुर्तगाल गवर्नर निम्न में से कौन बना था? आपका उत्तर होगा फ्रांसिस्को डी अलीमोडा। कौन बना था? फ्रांसिस्को डी अलीमोडा। आपका अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह। कब किए थे? 1699 ईस्वी में। स्थापना कब किए थे? 1699 ईस्वी में। इसकी जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार राज्य के पटना में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान शेषनाग झील है? आपका उत्तर होगा झेलम नदी का, ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन बी है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है? यह आपका उत्तर होगा ग्वालियर, ऑप्शन डी। चंबल नदी पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 123 के तहत, यानी 123 के तहत। ठीक है। क्या है? आपका अगला प्रश्न है, इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? आपका उत्तर होगा पवन के अपवर्तन क्रिया से, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल का सर्वाधिक विस्तार निम्न में से किसके सामने होता है? किसके सामने होता है? आपका उत्तर होगा विषुवत रेखा के सामने, ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम सीमा निम्न में से कौन है? आपका उत्तर होगा सुतकांगेडोर, ऑप्शन सी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका उत्तर होगा श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना कब की थी? 1905 ईस्वी में।
आपका अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके निर्वाचन का कार्य करता है? आपका उत्तर होगा पंचायती राज एवं राज्य निकाय संस्थाओं का, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम का है? आपका उत्तर होगा चेराव, यह मिजोरम का लोक नृत्य है। दालखाई ओडिशा राज्य की है, जो दशहरा में मनाई जाती है, ठीक है। फुगड़ी क्या है? महाराष्ट्र एवं गोवा में महिलाओं द्वारा मनाई जाती है त्योहारों में, ठीक है। और हुली बेसा जो है लोक नृत्य कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मनाई जाती है, नृत्य किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है? आपका उत्तर होगा जीएसटी, ऑप्शन बी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संवर्धित किया गया है? आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 112 यानी ऑप्शन बी, ठीक है।